चीज़ों का अहतमाम करना होता है, जिसमें कुरान पढ़ना होता है, नमाज, गुस्ल और सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो बस जल्दी होती है और मैं भी यही कर रही थी, मैं भी कोशिश कर रही थी कि मेरे काम जल्दी ख़त्म हों और क्या कहते हैं, क्योंकि देर हो ही जाती है, क्योंकि बच्चों की वजह से फ़ातिमा गंद बहुत ज़्यादा डालती है। तो बस फ़ातिमा का गंद भी साथ साथ साफ़ करना होता है, कभी जूस गिरा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, साथ खाना, सफाइयाँ देखनी पड़ती हैं, फिर नहाना धोना, कपड़े प्रेस करना। और आज दानिश की छुट्टी थी तो नाश्ता हमने थोड़ा देर से किया, तो वैसे ही हमारा आज का दिन भी देर से शुरू हुआ। तो बस मेरा था कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ सब कुछ। और फिर मैंने ऑब्वियसली सब नहाना धोना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है। और मैं बना रही थी आलू कीमा, जो मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था, क्योंकि मैंने नाश्ते के साथ ही कीमा निकाल लिया था फ्रीज़र से और मैंने साथ ही सालन चढ़ा दिया था, ताकि जब तक नाश्ता होगा तब तक हमारा सालन भी जो है वो रेडी हो जाएगा। और फ़ातिमा मेरे साथ किचन में कभी टीवी लाउंज में लगी हुई थी। और अगर आज के दिन की फ़जीलत की बात की जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सब दिनों में से सबसे बेहतरीन दिन जब सूरज निकलता है तो वो है जुम्मे का दिन, क्योंकि जुम्मे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा हुए थे। जुम्मे के दिन ही उनको जन्नत में दाखिल किया गया था और जुम्मे के दिन ही उनको जन्नत से निकाला गया था और जुम्मे के दिन ही क़यामत आएगी। तो और जुम्मे की अगर सुन्नतों के बारे में बात की जाए, हम गुस्ल करना चाहिए। और जो मर्द हज़रात हैं अगर वो पैदल मस्जिद जाएँ तो उसका ज़्यादा सवाब है। जो जब वो क्या कहते हैं खुतबा सुन रहे होते हैं तो जो वो गौर से सुने, बातचीत ना करें। क्या होता है ना कि हम लोग जी मोबाइल जी वहाँ से खुतबा जारी है और वहाँ से हम लोग जो बयान जो हो रहा होता है हम लोग जी कभी मोबाइल में देख रहे हैं, कभी इस तरह। हमें बिल्कुल ही ध्यान से बैठकर आराम से जो है वो सुनना चाहिए। और सूरत कहफ, सूरत यासीन, ये दो सूरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, ख़ासकर जुम्मे के दिन पढ़ने में, क्योंकि कहते हैं कि जुम्मे के दिन आप जब सूरत कहफ पढ़ते हो तो उसका सवाब जो है वो आपकी आखिरत की माफ़ी के लिए, यानी कि आपके गुनाहों की माफ़ी में काम आता है। और एक जुम्मे से नेक्स्ट जुम्मे तक जो है वो आप एक आसमान से नूर उतरता है जो आपके इर्द गिर्द रहता है। और सूरत यासीन पढ़नी चाहिए आपके प्यारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए। और मैं यही करती हूँ, मैं अपनी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए पढ़ती हूँ सूरत यासीन और सूरत काफ पढ़ती हूँ ऑब्वियसली, ताकि फुल वीक बहुत अच्छा जाए। और फ़ातिमा ने जूस कराया था और मैं उसको साफ़ कर रही थी। वही मैंने कहा कि बस साथ साथ काम बढ़ते रहते हैं, हमारे 2 काम होते हैं ना, वो 10 काम हुए होते हैं। टेबल्स फिर से साफ़ करो। और फ़ातिमा बार बार सीढ़ियों पे जा रही थी और मुझे था कि मेरा बस काम जल्दी ख़त्म हो। और इसको मैं बार बार कोई 3-4 बार मैं इसको लेकर आ रही थी, फिर उतार रही थी, फिर ये चढ़ जाती थी। और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हैं, गिरना बच्चे और सीढ़ियों का गिरना, सीढ़ी से अगर बच्चा गिरे तो बहुत है तो बहुत मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा चोट लगने का वो हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। तो बस मैं बार बार, मुझे होता है कि मैं हर 2 मिनट के बाद इस पर नज़र ज़रूर रखती हूँ। बस किचन में चमचा मारा और फिर फ़ातिमा को देखने गई, फिर मारा, फिर देखने गई, क्योंकि उसके बाबा आई थिंक ऊपर थे या वो बाहर थे, तो वरना दानिश घर ही थे आज, वो देख सकते थे, बट वो आई थिंक बिज़ी थे। तो मैंने कहा उनकी छुट्टी है और उनको क्यों मतलब तंग करना ना, तो मैं फ़ातिमा को साथ साथ ही रखा हुआ था और साथ फ़ातिमा का फीडर धो लिया था, क्योंकि अभी मैं ऊपर जाऊंगी, उसको नहलाऊंगी और उसको दूध दूंगी तो ये सो जाएगी। और डिपेंड करता है। तो मैं जुम्मे के दिन लगाती हूँ अगरबत्ती, और ये अगरबत्ती में लगाती हूँ मेरी जो नानी सास थी, यानी मेरी जो सास की मदर हैं, उनके रूम में। उनकी 1 साल हो गया उनको, उनके इंतकाल को, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जातों को बुलंद करे। तो क्या कहते हैं, ये उनका रूम है। और फ़ातिमा है मतलब उसके लिए एक ना न्यू चीज़ है कि अच्छा ये क्या है, तो वो देख रही थी बार बार ना, तो मैं उसको यही कह रही थी आओ चलें अब ऊपर चलते हैं ना। तो बस मेरे काम ऑलमोस्ट जो हैं वो ख़त्म थे।
ख़त्म हो रहे थे। बस मैं फ़ातिमा की जो स्लीपर्स हैं और दूधू और वो चीज़ें लेके ऊपर जा रही थी, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और मुझे नहाना था और मुझे भी अपने और फ़ातिमा के नाखून भी काटने थे और कपड़े प्रेस करने थे, मतलब काफ़ी काम थे। और ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, हमें गुस्ल करना चाहिए, हमें साफ़ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और ये सब जुम्मे की सुन्नतों में से हैं। और क्या कहते हैं और कहते हैं कि जो जुम्मे के दिन जो इंसान फ़ौत होता है, जैसे मेरी जो मदर थी उनका जो इंतकाल है वो भी जुम्मे के दिन हुआ था और वो भी जुम्मे यानी जुम्मे के दिन तो हुआ ही था, लेकिन जुम्मे के वक्त हुआ था। ऑलमोस्ट ना 1:30-2 बजे का टाइम था। कहते हैं जो इस दुनिया से जाते हैं जुम्मे के दिन, उनका कोई हिसाब नहीं होता, वो यानी वो बख्शे हुए होते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता। तो मैंने और फ़ातिमा ने, हम लोगों ने नहा धो लिया था और मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफ़ीक दी और मैंने 7 सूरत यासीन पढ़ ली थी। और बस अब मैंने कहा थोड़ी देर फ़ातिमा को पहले सुला लूँ और थोड़ा बहुत खिला लूँ फ़ातिमा को, फिर जो है ना, क्योंकि दानिश भी आ गए थे जुम्मा पढ़ के और मुझे कह रहे थे मुझे रोटी बना दो। मैंने कहा सूरत काफ़ फिर आराम से फ़ातिमा को सुला कर जो है वो मैं पढ़ूँगी, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी होती है। सूरत यासीन तो 10-15 मिनट में पढ़ी जाती है। तो बस लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं तस्बीह पढ़ लेती हूँ। तो ये मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं आयत करीमा पढ़ती हूँ, ये उसके लिए मैंने रखा हुआ है। और तस्बीह पे दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, जुम्मे के दिन तो ज़रूर पढ़ती हूँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जुम्मे के दिन जो है वो दुरूद पढ़ कर मुझे भेजा करो, क्योंकि वो मुझ तक पहुँचता है ना, मुझ तक पहुँचता है। तो जुम्मे के दिन जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ कर आप सच्ची नीयत से जो भी दुआ करें, अल्लाह इंशाल्लाह अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाते हैं। और ये बात हमें हमेशा रखनी चाहिए कि हम एक दुआ मांग रहे होते हैं, वो शायद कभी कबूल होती है, शायद वो वक्त दुरुस्त नहीं होता, शायद उस दुआ का जो है ना वो आपको सिला एंड पे मिलना होता है, शायद वो चीज़ जो आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं वो आपके हक़ में बेहतर नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारे लिए क्या अच्छा है हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं ना। हम तो सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश करते हैं। तो कहते हैं जो आप अपने लिए सोचते हैं वो आप अपने हिसाब से सोचते हैं, वो बेहतर होता है, लेकिन जो नहीं होता है और जो अल्लाह की मर्ज़ी से हो जाता है उसमें और ज़्यादा जो है वो हमारे लिए अच्छाई होती है। तो बस मैं नीचे आ गई थी, दानिश की रोटी, अपनी रोटी, और साथ मैंने बनाना था सैलेड। तो दानिश कहते हैं मुझे रोटी नहीं, मैंने आलू कीमा बनाया था तो उनका था, उन्होंने कहा मुझे इस पर थोड़ा सा घी लगा देना। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि सुबह उन्होंने स्लाइस दिया था, पराठा नहीं लिया था, तो बस दानिश का पराठा नहीं था, बस नॉर्मली घी लगाया था, वो बना लिया था। और मैं अब अपना बना रही थी और फ़ातिमा लगी हुई है, फ़ातिमा को नींद भी आई हुई है। तो हम लोगों को ये ख़ुसूसी एहतमाम जो है ख़ास जुम्मे के दिन नहीं, हर रोज़ ही हमें 5 वक्त की नमाज़, अल्लाह सबको तौफ़ीक दे, मेरी ख़ुद रह जाती है, कभी फ़जर की रह जाती है, कभी ज़ोहर की कामों में ही, दिन के कामों में ही, और असर मगरिब इशा हो जाती है, कभी अल्लाह की तरफ से फ़जर भी हो जाती है। लेकिन अल्लाह हमें 5 वक्त की, क्योंकि 5 नमाज़ें उतरी हैं और हमें 5 वक्त की नमाज का ही एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह सबको तौफ़ीक दे। तो आमीन सुमा आमीन। तो बस अब खाना दानिश ने भी खा लिया था और मैं भी फ़ातिमा को खाना खिला रही थी। साथ फ़ातिमा को खीरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस हम खाना खा रहे थे। और बस मैं भी अपना व्लॉग यहीं पे फ़िनिश करूँगी और आई होप सो आपको मेरी जो जुम्मे से रिलेटेड उसकी फ़जीलत है और जो उसकी सुनते हैं वो कुछ गलती होगी हो तो माफ़ फरमाइएगा। और आपको आई होप सो मेरा व्लॉग पसंद आया होगा आज के दिन का, जुम्मे के दिन से मुतल्लिक। और तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।